हिंदू राष्ट्र की मुहिम को लेकर नेपाल पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नेपाल से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लगे जय श्री राम के नारे। नेपाल में भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू की तरफ से खैराबाद के नागरिकों व जनपद सीतापुर के लोगों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुँचे नेपाल, दर्शन को उमड़ा हुजूम। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुँचे हैं। उनके आगमन पर काठमांडू एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए। उनकी 3 दिवसीय रामकथा शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन उन्होंने कहा कि नेपाल के लोगों को अपनी भूमि पर गौरवान्वित होना चाहिए। यहाँ पर जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। यह माँ जानकी की भूमि है। बाबा बागेश्वर ने काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाकर दर्शन और पूजन किया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल के मशहूर उद्योग घराने चौधरी ग्रुप के बुलावे पर 19 से 21 अगस्त तक प्रवास करेंगे। इस दौरान नेपाल के बुटवल नारायण घाट मार्ग पर स्थित सीजी इंडस्ट्रियल पार्क शाश्वत धाम देवचुली में वह रामकथा का बखान कर रहे हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामकथा सुनने पहुंचे। नेपाल में अपनी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नेपाल के लोगों को अपनी भूमि पर गौरवान्वित होना चाहिए। यहाँ पर जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। नेपाल की भूमि माँ जानकी की नगरी है। नेपाल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। उन्होंने कथा के दौरान नेपाल आगमन के लिए हिंदू नेता वरुण चौधरी की भूरी प्रशंसा भी की। वहीं हिंदू नेता वरुण चौधरी ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर नेपाल में तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं। 19 अगस्त से उनके श्रीमुख से रामकथा का बखान शुरू हो गया है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। कथा में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेने पहुंचे हैं। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज नेपाल से की रिपोर्टर साहब सिंह बाडिया। आइए देखते और सुनते हैं नेपाल में भक्तों से क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। माई बाप, हमने एक बार किसी से पूछा, परम पूज्य स्वामी जी भी यहाँ के विराजमान हैं, आप हमारे भारत के एक बहुत अच्छे दार्शनिक 1990 के दशक में, 80 के दशक में, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से तर्क के आधार पर लोहा मनवाया था, ऐसे हमारी ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की शान जबलपुर के गाडरबारा में जन्मे मध्य प्रदेश की वीर प्रसूता भूमि में आचार्य रजनीश ओशो, उनके यहाँ के उनके सन्यासी और यहाँ के प्रमुख, नेपाल के प्रमुख आचार्य स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। और आपसे हम अभी जब ऊपर बैठे बैठे खूब गप सप कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। माई बाप, हम आपको बता रहे थे, हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है, पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से, ज्ञान विराग नयन उर्गाली, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों से है, पर जल का संबंध भी नेत्रों से, आंसू। जनक जी ज्ञानी तो हैं, पर जब तक जनक जी ज्ञानी रहे तब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिले। जब उनके आंखों में यहां जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ते ही महाराज जनक ने श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर चलाया, और श्रद्धा का हल
जब भी विश्वास की भूमि पर चलाया जाता है तब तब भक्ति माता पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर महाराज जनक ने चलाया तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली और माता जानकी है भक्ति। और हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा। जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आएंगे। और प्रभु श्री राम यहां दूल्हा बनकर आए। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यहीं रहवा, कहाँ जावा हो? राम जी बोले क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं? सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहां प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहां भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच लेना। हाँ, पक्का है। अच्छा एक बात और, धन्य है, जय हो मैया। हाँ, धन्य है नेपाल, धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बेहरे, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाली मुक्तिनाथ। अच्छा देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे अनाथ? जहां लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो भी नहीं सकता। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपत नाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने, होटल तो बहुत अच्छा बनाया, पर बाल क्रांतिवीर लेखनी न्यूज नेपाल से ऋषभ सिंह वालिया की रिपोर्ट।